तो सभी जानते हैं कि वॉरेन बफेट को मनी मैग्नेट कहा जाता है। ऐसा इसलिए है कि वो पैसे को अट्रैक्ट करने का हुनर जानते हैं। वॉरेन बफेट की ही तरह हम सभी लोग मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं और हम में से ज़्यादा लोग इस मामले में फेल हो जाते हैं। दोस्तों, आज मैं वॉरेन बफेट के बारे में 5 ऐसे रूल बताने वाला हूं जिन्हें अपनाकर आप मनी मैग्नेट बन सकते हैं। सो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले रूल के साथ, जो कहता है कि सारे टॉयज को नो कहिए। वॉरेन बफेट के हिसाब से हम जितने भी टॉयज अपनी जिंदगी में खरीद उनमें से ज्यादातर में हम पैसे की बर्बादी करते हैं। वॉरेन बफेट कभी भी अपने पैसे को न तो महंगी गाड़ियों, ना तो महंगे कपड़ों या तो महंगे गजेट्स पे खर्च करना पसंद नहीं करते। इन सभी जगह पर पैसा बर्बाद करने के बजाय बफेट अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं ताकि उनकी नेटवर्थ बढ़ सके। यदि आप भी उनकी तरह अपने पैसे मैनेज करना चाहते हैं तो जरूरी है ऐसे लग्जरी आइटम जो आपकी वेल्थ को कम कर सकते हैं उन्हें तुरंत ही ना कह दें। ये लग्जरी आइटम महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, घर या महंगे फ़ोन, ये कुछ भी हो सकता है। आपको बस ध्यान रखना है, यदि आपको इनमें से किसी की ज़रूरत ना हो तो उसे ना खरीदें। यदि 1 साल पुराना फ़ोन आप बदलने जा रहे हैं कि मार्केट में नया वर्जन आ गया है, तो इस पर सोचिए और सोचिए कि क्या ये फ़ोन आपके लिए ज़रूरी है, और इस सवाल का जवाब मिलने के बाद ही डिसीजन लीजिए। पैसे सेव करने का दूसरा बड़ा नियम है डिस्काउंट मांगना। वॉरेन बफेट का कहना है कि किसी भी चीज़ की कीमत वह होती है जो आप पे करते हैं, और जो आपको मिलता है वह उस कीमत की वैल्यू होती है। आपको अपना फोकस हमेशा इस बात पे रखना चाहिए आपको ज़्यादा वैल्यू का कम कीमत देना पड़े। शायद यह जान के आपको आश्चर्य हो, वॉरेन बफेट जब भी कुछ खरीदते हैं वो डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं करते। उनका ये मानना है कि जब $1 आप बचाते हैं तो $1 आप कमाते हैं। बफेट ही नहीं, कई सारे लोग इसी तरह से अपने पैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों, जब बड़े लोग इस तरह डिस्काउंट कूपन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेझिझक इस तरह के डिस्काउंट का उपयोग करना चाहिए। और वॉरेन बफेट की तरह अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप अच्छी डील को देखें और ज़रूरत पड़े तो इंतजार कीजिए और उसके बाद डील करिए। मनी मैग्नेट का तीसरा रूल है सोच समझ के फैसले लेना। कई बार हम डिसीजन लेते समय आने वाले फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचते और इस वजह से हमें कई सारी तकलीफें उठानी पड़ती और बाद में हमें रिग्रेट करना पड़ता है। वॉरेन बफेट मानते हैं कि उनकी सफलता में उनकी सोच समझ के फैसले लेने का बहुत बड़ा योगदान। वो कहते हैं यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सही फैसले लेना बहुत जरूरी, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है कोई भी गलत फैसला ना लेना। इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय थोड़ा धीरे लेना, रुक कर लेना और फिर लेना एक अच्छा नियम है। तो यदि आप भी मनी मैग्नेट बनना चाहते हैं और वॉरेन बफेट की तरह पैसे वाला बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप भी थोड़ा रुक कर फैसले लेने की आदत डाल लीजिए। यदि आपको लगता है आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो इमोशन के कारण तो ज़रूरी है कि आप उसमें कोई भी एक्शन ना लें और बाद में सोच समझ के फैसला लें। वॉरेन बफेट की किताब में पैसे मैनेज करने का चौथा नियम कहता है कर्ज न लेकर पैसे बचाना सीखो। वॉरेन बफेट से किसी ने सवाल पूछा था, पैसे से जुड़ी क्या गलती है कि जो हम सभी लोग करते हैं। वॉरेन बफेट ने इसका बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, लोग पैसे को सेव करने की इंपॉर्टेंस को कम उम्र में समझते नहीं है और ना ही इसे अपनी आदत बनाते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है। पर ये सभी लोग अमीर जरूर बनना चाहते हैं। इसके साथ ही बफेट ने जवाब देते हुए ये भी कहा था, लोग अपनी जिंदगी में कर्ज या उधार के पैसे लेके जीना पसंद करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, EMIs, हॉलीडेज और इसी तरह के कई और एक्सपेंसेस। बफेट का कहना है कि कभी भी उधार मत लो, उसमें से पैसे बचाओ और फिर बचे हुए पैसे को खर्च करो। आपको भी इस नियम को फॉलो करना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हर पैसा जो आप बचाते हैं उसे आप सही जगह पे इन्वेस्ट करके आप बहुत सारा पैसा उससे कमा सकते हैं। यदि आप वॉरेन बफेट की तरह पैसा बचाना और कमाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप जरूरी चीज़ों पे भी ज़्यादा खर्च ना करें, और उनका 5वां नियम यही कहता है। शायद ही आपको पता हो कि वॉरेन बफेट आज भी उसी मकान में रहते हैं जिसे उन्होंने 60 साल पहले खरीदा। यदि वो चाहें तो वो आज भी दुनिया का सबसे कीमती मकान खरीद सकते हैं, लेकिन वह जानते हैं कि एक महंगा मकान खरीदने की बजाय यदि वो इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। ये भी एक ऐसी आदत है जो हम वॉरेन बफेट से सीख सकते हैं। यदि आपके पास पहले से एक घर है जो आपके लिए कंफर्टेबल है तो एक बड़ा पैसा नए घर में खर्च करने से बेहतर है कि आप उसको बचाने की सोचिए, क्योंकि बड़े घर के साथ आप पे कई जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाए और शायद कर्ज भी। यदि आप नया घर और गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ये बिल्कुल मत सोचिए कि पड़ोसी के पास इतना बड़ा घर, गाड़ी है या आपके जूनियर के पास गाड़ी या महंगा लेटेस्ट फ़ोन है तो आपको भी ऐसा ही खरीदना चाहिए। बल्कि ये देखिए कि आपकी ज़रूरत किस तरह के घर, गाड़ी या फ़ोन से पूरी होती है और अपने लिए वही चीज़ें खरीदिए जिसमें आपका कम से कम पैसा लगे।
और आपकी ज़रूरतें अच्छी तरह से पूरी हो जाएं। और यही नियम आपको अपनी पुरानी चीज़ों को बदलने के लिए भी करना चाहिए। यदि कोई चीज़ बदलना ज़रूरी है तो तुरंत बदल दीजिए, और यदि आप शौक के कारण कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। और आप अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करिए ताकि आप पैसे वाले बन सकें। इन 5 बातों के साथ ये भी ज़रूरी है आप लगातार सीखते रहें, जिससे आप सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर और फिनांस को मैनेज कर पाएँ और अपने एसेट को बढ़ा पाएँ। यदि आप इन्वेस्टमेंट के सीक्रेट को समझना चाहते तो आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए।